हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। चलिए हम लेसन 1 को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 2, 3, 4, 5 ये लेसन हो चुके हैं, मतलब टोटल जो है 4 लेसन हो चुका है। अब हम लोग लेसन 1 में आते हैं, लेसन 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 1 आपके सामने दिया गया होगा और आप उसे सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ओके सॉल्व हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया होगा लगता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर दिया है 2 परिमेय संख्या, कोई भी 2 परिमेय संख्या हो, उन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर 2 है और 3 है, ये 2 परिमेय संख्या है। ओके, क्योंकि ये परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? ऐसी संख्या जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, ऐसी संख्या है जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ ये भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और ये भी इंटीजर होना चाहिए, और q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारा परिमेय संख्या बोलता है। तो ये भी तो हमारा p/q के फॉर्म में है, बटा के फॉर्म में है, नहीं दिख रहा क्या? यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, और नीचे में 0 है भी नहीं, मतलब 2 और 3 परिमेय संख्या है। अब यहाँ बोला था कि अगर परिमेय संख्या है तो इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो असंख्य इसका आंसर होता है, इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। कैसे? ऐसे यहाँ पर ये 2/3 यहाँ पर है, 2 और 3, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ क्या, यहाँ पर 2.03 यहाँ पर लिखने तो यहाँ पर दिक्कत है इसमें। अगला 2.033 यहाँ पर, अगला उसके अगला 2.0333 ऐसा। यहाँ पर इस तरह के असंख्य संख्याएं यहाँ पर लिखा जा सकता है, ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। मतलब किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं? तो परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनंत। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है इतना का दशमलव प्रसार 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, अशांत है, दोनों है। तो हमारा दशमलव प्रसार जो या तो शांत हो रहा है या फिर अशांत हो रहा है, मतलब सी ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कर जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर जो है शांत या अशांत दोनों हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि शांत और अशांत का कंडीशन क्या होता है। अगर किसी कोई भी संख्या दिया हुआ हो, उसके हर में ऊपर में हमारे पास क्या होता है, अंश, और नीचे में हर होता है। अगर हर के पास में केवल 2 हो या केवल 5 हो, 2 और 5 दोनों हो, क्या बोले, नीचे में अंश हर में जो है केवल 2 हो या फिर केवल 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, तभी हमारा वो पूरा शांत हो रहा है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है हमारे पास, ये शांत हो रहा है। ठीक है, अगर इनके अलावा कोई और भी आ गया तो वो हमारे लिए अशांत कहलाता है। तो शांत के लिए यहाँ पर आप देख लेते हैं कि शांत ये है नहीं। ऊपर में 11 है, नीचे में 15 को लिखा जा सकता है 3 × 5। यहाँ पर 5 तो है, लेकिन इसके अलावा 3 भी है, यहाँ पर 3 भी है, इसका मतलब। और यहाँ पर बोलता है कि अगर 2 या 5 या दोनों हो, तभी हम क्या यहाँ पर कर सकते हैं कि वो शांत है। तो यहाँ पर तो 3 ही है, 3 भी है यहाँ पर ना, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्या? अशांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें ये कैसा कंडीशन होता है? और आपसे पूछे कि आप बताओ ये 5/2 ये शांत या अशांत? इसमें नीचे में क्या है, 2, तो 2 अगर होता है तो क्या होता है, शांत होता है। यहाँ पर मैं लिखूँ 4/5, ये शांत या अशांत? नीचे में क्या है, 5 है, यहाँ पर 5 है ना, तो ये हमारा क्या होगा, शांत होगा। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 7, नीचे में 10 है, तो यहाँ पर आप तोड़ेंगे, यहाँ पर हम तोड़ नहीं सकते। अब 2 और 5 क्या तोड़ा जाएगा, नहीं तोड़ सकते। यहाँ पर नीचे वाले को तोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 2, 7/2 × 5, तो नीचे में यहाँ पर क्या है, 2 है और 5 है, दोनों है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, 2 और 5 दोनों होगा, फिर भी हम क्या समझेंगे, उसे शांत समझेंगे। अगर इनके अलावा यहाँ पर मान लीजिए अगर 7 आ गया तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए अशांत हो जाएगा। कब? जब नीचे में हमारे पास 7 हो और ऊपर से कटने वाला ना हो। ऐसे इसी मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर 7/70 दिया हुआ है, तो इसको नीचे वाले के यहाँ पर तोड़ा जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 7 × 2 × 5, 5 × 10, 10 7 70 ऐसा होगा। तो हमारे पास 2 और 5 के अलावा यहाँ पर 7 भी दिखाई दे रहा है, तो क्या ये अशांत होगा क्या? क्योंकि यहाँ पर बोलता है कि 2 या और 5 दोनों होना चाहिए। ओके,
या फिर 2 हो या फिर 5 हो या फिर दोनों। यहाँ पर तो इनके अलावा 7 भी है, इसका मतलब ये अशांत होना चाहिए, नहीं एक एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है तो अशांत होना चाहिए ना। लेकिन हम ये भी देख पा रहे हैं यहाँ पर 7 और 7 ऊपर और नीचे कैंसिल हो जा रहा है, मतलब ऊपर में हमारे पास बचा हुआ है 1 और नीचे में 2 × 5। यानी कि ये कैलकुलेशन करने के बाद हम देख लेंगे कि हाँ नीचे वाला जो एक्स्ट्रा हमारे पास है वो ऊपर वाला से कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, उसको फाइनल करने के बाद ही आप इसे चेक करोगे कि नीचे में हमारे पास क्या बच रहा है। अब हमारे पास फाइनल में बच रहा है 2 और 5, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो 2 आंसर हमारे पास बी अशांत, क्यों, यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा था। ठीक है, अशांत का मतलब वो कभी भी रुकने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए यही वाला 11/15 है, 11/15 का मतलब 15 से ये भाग देना, 0 बार में ये इतना, ये कितना बार में जाएगा, पॉइंट के बाद यहाँ पर हम बात करें आगे तो ओके 15 × 90, 15 से 75 से, यानी कि 805। यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 0, फिर 50 यहाँ पर होगा, ये फिर से जाएगा कितना बार में, ये और 4 बार, 15 × 45, फिर यहाँ पर 5, फिर से 15 × 45, फिर यहाँ पर 5, मतलब यहाँ पर 5 5 5 5 5 हो जाएगा। इस वजह से जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 बनाओ आप। क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा था में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या उसे बोलते हैं जो रूट के अंदर हो और उसका पूर्ण वर्ग वो पूर्ण वर्ग न हो, उसके अंदर जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पहले ऑप्शन की बात कर ले तो पहला में लिखा हुआ है रूट अंडर 64/36। ये 64 का वर्गमूल 6, ये 8 होता है और नीचे वाला का 6, तो ये तो हमारा परिमेय संख्या है, ये तो बाहर आ गया। तो जो बाहर आ जाएगा वो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये तो हमारा अपरिमेय है, सॉरी अपरिमेय नहीं है ये। ओके, बी में हमारे पास 81, इसका वैल्यू होता है 9, ये तो बाहर आ रहा है, ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, सी में हम बात करें तो यहाँ पर क्या है 2.5, 2.5 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 25/10, यहाँ पर हो सकता है ना 25/10। 25 का वर्गमूल तो 5 होता है लेकिन 10 का नहीं होता है, इस टाइम मतलब ये अंदर ही रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर रूट 10 यहाँ पर है और रूट 10 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 10 जो है एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और डी ऑप्शन में 49/9 लिखा हुआ है, डी में क्या लिखा हुआ है रूट अंडर 49/9, यानी कि 49 तो 7 होता है और 3 होता है, ये तो हमारे पास परिमेय संख्या हो जाएगा। कन्फर्म है ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़िए। 4 भी देखते ही बन जाना चाहिए वैसे। 4 में बोल रहा था इसमें क्या कि √2 एक क्या है, √2 हमें पता है कि 2 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, 2 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जो भी पूर्ण वर्ग नहीं होता उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी कि अगर रूट के अंदर में जो है पूर्ण वर्ग न मिले, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर यहाँ पर ये 4 होता है और 4 हमें पता है कि ये 2 का स्क्वायर होता है, वर्ग होता है कितना 4, तो जो 4 है ये वर्ग हो, अंदर में पूर्ण वर्ग हो, तो वो उसके ऊपर में स्क्वायर रूट लिखा जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, नहीं तो इसका मतलब यहाँ पर जो फाइनल हमारे पास आ जाएगा वो हमारे क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या कि ये 4 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। ओके, 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर आप आंसर दो जल्दी। फाइव नंबर की बात, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे, जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उन अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, यहाँ पर ये कुछ अभाज्य संख्या लिखा हुआ है। 2 और 5 का मौसा कितना होता है, 2 और 5 का मौसा आप और हम जानना चाहो यहाँ पर तो 2 दूनी 4, 1 2 से 2 बार में ये 2 फाइनल, यानी कि मौसा कितना है यहाँ पर 1। तो और 1 जो सबसे मिनिमम मौसा होता है, किसी भी नंबर का 1 सबसे मिनिमम मौसा होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर मौसा कितना आ गया 1। ठीक है, तो यही बोला यहाँ पर 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो वो 1 के बराबर होगा। आप याद रख लो कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा 1। ठीक है, आप निकाल के भी दे सकते हो। यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर इन दोनों लिया गया तो कितना आ गया 1 और 7 में लेंगे, 7 बार में कट जाएगा, 1 ही हमारे पास आएगा। फिर से ये कितना बार में 11 बार में,
तो इस तरह से 1 ही हमारे पास आएगा। इस कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि दो संख्याओं का कोई भी दो संख्या हो, ओके, कोई भी दो संख्या, लेकिन संख्या टेस्ट किस तरह का होना चाहिए, वो हमारा अभाज्य संख्या होना चाहिए। और जब हमारे पास अभाज्य संख्या रहेगा तो उनका क्या बोल रहे हैं, उनका मसर जो हो रहा है वो हमेशा 1 आएगा, ये आप याद रख लो। कन्फर्म हो गया ऐसा, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्न कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या मतलब जो रूट के अंदर न हो, ओके। पहला ऑप्शन में यहाँ पर लिखा है √3, √3 हमारे पास पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब ये हमारे पास नहीं हो रहा, ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है। दूसरा में लिखा है 2√2 बाई में √2, यहाँ पे कैंसिल हो तो क्या बचा यहाँ पर 2 तो हमारा परिमेय संख्या हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जब हमारे पास एक ऑप्शन आंसर हो जाता है तो अब हम लोग आगे चेक नहीं करेंगे, आगे हम लोग तभी चेक करेंगे जब हमारे पास सी या डी में लिखा हुआ ए और बी दोनों ऐसे दिया रहेगा ना, तभी हम लोग एक और चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर में दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF हो रहा। दो क्रमिक सम संख्या, ये 10 और 12 ये क्रमिक सम संख्या है क्या, है या नहीं है? तो इनका मौसा के बारे में पूछ रहा है, तुम क्या लेते हैं मौसा, यहाँ पर 1 बार में 10, ये 2 10, ये 5 बार में ये कितना हो गया, फाइनल हो गया, यानी कि मौसा कितना आ गया हमारे पास 2, यानी कि 2 हो रहा है आंसर, ओके। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा 2 इज करेक्ट, सॉरी बी ऑप्शन 2 आंसर हुआ हमारे पास। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा बी, कोई दिक्कत इसमें, यानी कोई भी दो लगातार क्या होना चाहिए, लगातार। अगर अलग अलग सम संख्या लेंगे तो वहां पर अलग अलग हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 4 ले और यहाँ पर 16 ले तो इनका मौसा जो है कितना हो जाएगा पता है, 4 हो जाएगा। हमें लगातार लेना है, जैसे 16 यहाँ पर तो 16 और 18 ले लो, या 14 और 16 ले लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मौसा 2 आ जाएगा, कंफर्म। तो आप याद रखोगे ये रिजल्ट के फॉर्म में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, 8 में लिखा हुआ है किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ए बी का मौसा गुणे ए बी का लसा का निम्न में से किसके बराबर होगा। यानी कि हमें पता है कि LCM गुणे HCF ये क्या होता है, फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर ये होता है। और पहला इसमें दिया हुआ पहला संख्या हमारा a है, दूसरा क्या है b है, यानी कि a इंटू बी के ये बराबर होगा। यानी कि a इंटू बी इसमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, a इंटू बी इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सी ही हमारा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर बोल रहा है क्या, किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, a और b के लिए इनका लसा और मसा का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा। लसा और मसा का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, तो हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लसा और मसा का, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, a इंटू बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने के लिए का तकनीक है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग मसा निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग, मसा। या आप सी लगा लो यहाँ पर, ठीक, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 नंबर, यानी कि ये 9 का क्या, बी, ओके, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में मसा के लिए होता है, ठीक है। वहाँ पर जो है चरण वाइज चरण निकालते हैं, चरण 8 चरण 2, यानी कि स्टेप 1 स्टेप 2 इस फॉर्म में। 10 नंबर की बात है तो पाई है, ये पाई का वैल्यू कितना होता है, हम लोग ये 22/7 जानते हैं, या फिर कितना जानते हैं 3.14 जानते हैं, लेकिन ये पता है आपको ये अप्रोक्स वैल्यू है, मतलब लगभग होता है। ये जो वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ये हमारे पास भिन्न में और यहाँ पर ये दशमलव में, ये हमारा लगभग होता है, क्या, लगभग, ठीक है, ये हमारा लगभग होता है। तो पाई एक्चुअल में है क्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है। याद रखो यहाँ पर पाई का जब आप वैल्यू निकालते हो यहाँ पर तो 1.14 इस तरह का बहुत सारा यहाँ पर नंबर आता है जो खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो वो नंबर आता कहाँ से, वो सर्कल से आता है। अगर सर्कल के बारे में आप नहीं जानते, सर्कल से रिलेटेड पाई का ओरिजिन से रिलेटेड सबसे पहला वीडियो, पहला या सेकंड वीडियो हमारा इस पूरे ट्यूटोरियल का वही वाला है, ओरिजिन ऑफ पाई, वहां से आप देख सकते हैं उसे। तो यहाँ पर हमें पता है कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि अपरिमेय संख्या का यूज हम लोग जो है संख्या के वैल्यूएशन में, एरिया निकालने में हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए पाई का वैल्यू एक अप्रोक्स जो है परिमेय संख्या के रूप में लेना पड़ता है। यानी कि
पाई का ये अपर में होता है, यहाँ पर ये बढ़ते जाता है हमारे पास। तो इसको हम लोग ये इसका यूज ना करके हम लोग जो ऐसा संख्या लेते हैं जो लगभग इसके आसपास हो, बराबर हो, तो लगभग इसीलिए हम लोग जो दशमलव यहाँ पर 2 अंक तक ले लेते हैं 3.14। और ये 22/7 एक ऐसा भिन्न है, फ्रैक्शन है, इसका लगभग वैल्यू जो है इतना ही के आसपास आता है। ओके, इसलिए हम लोग जो फ्रैक्शन के फॉर्म में 22/7 लेते हैं। कंफर्म हो गया ऐसा? तो ये हमारे पास 10 क्वेश्चन हुए। आज हम लोग 10 तक ही रहने देते हैं, बाकी अगले क्लास में हम लोग देखा जाएगा। अगले क्लास में जो क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, दमदार क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो गुड नाइट।